Hello everyone, welcome to First Umpire मैच प्रीव्यू मैच नंबर 16 LSG वर्सेस MI। बहुत मुश्किल से रटा था मैंने, अब बोल दिया है। अब बात करते हैं हम बहुत इंटरेस्टिंग मैच। ऑलरेडी इस मैच में काफ़ी सारी पिच को लेके मेरे को लग रहा है ये इंडियन प्रीमियर लीग नहीं, ये इंडियन पिच लीग चल रही है इस बार। कि पिच के अराउंड मेरे को मैचेस उतने इंटरेस्टिंग नहीं हो रहे जितने इंटरेस्टिंग हो रहे हैं पिच क्या होएगी। और हर कोई उसके लिए रिसर्च कर रहा है। एंड पिछले मैच में जहीर खान ने बोला कि भाई ऐसे लग रहा है कि ये लखनऊ के पिच क्यूरेटर्स ने नहीं, ये पंजाब की पिच, पंजाब के लिए पिच बनाई गई है। तो इतना हॉट मतलब टॉपिक बन रखा हुआ है पिच क्यूरेशन। बहुत सारी इस बार लग रहा है चेंजेस होंगे। मेरे को लग रहा है कि थोड़ी सी अब तो सुनी भी जाएगी जहीर खान जी की भी। हाँ यार, बिकॉज रेड सॉइल विकेट दी लास्ट टाइम जो पेसर्स को असिस्ट करती है, बाउंस मिलता है। एक्सपेक्टेड था कि उसकी जो बीनीथ ब्लैक सॉइल है उसके शायद पिच बैठेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। तो इस बार कोई रिस्क नहीं ले रहे। इस बार जो एक्सपेक्टेड है वो ब्लैक सॉइल विकेट है। पर बिफोर वी स्टार्ट आवर मैच प्रीव्यू, आप लोगों से एक क्या बोलते हैं उसे, एक रिक्वेस्ट है। हिंदी वर्ड भूल गया था मैं। रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यार एक बार सब्सक्राइब कर दो यार। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ 50% जो व्यूज़ हैं हमारे वो नॉन सब्सक्राइबर से आते हैं। तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं मैच की। तो क्या लग रहा है सर? जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ब्लैक सॉइल विकेट मिलनी चाहिए। ब्लैक सॉइल विकेट अगर MI फैंस को समझना है तो GT ने जो उनको विकेट दी थी, जहाँ पे विकेट फिर स्लगिश होती है, आपको थोड़ा ध्यान से खेलना होता है और MI का जो बैटिंग टेम्पो है वो डिस्टर्ब होता है। तो दे वांटेड दैट विकेट फॉर पंजाब ऑल्सो, क्योंकि उनके भी बहुत दड़ेबाज हिटर बैटर्स हैं। तो वो तो नहीं हो पाया, पर MI को वैसी ही विकेट मिल रही है। कुछ उससे फ़र्क पड़ जाता है कि ऑब्वियसली विकेट लास्ट ईयर जो ब्लैक सॉइल थी LSG ने जो इकाना में ली थी, वहाँ स्पिन बहुत ज़्यादा नहीं होती, पर बॉल ऑब्वियसली थोड़ी रुक के आती है। और हम सबको पता है कि वहाँ पे 150-160 ऑल्सो यूज टू बिकम अ वेरी डिफिकल्ट स्कोर टू चेस। तो वो इसी चीज़ करने की कोशिश है। और ड्यू बहुत ज़्यादा फैक्टर रहता नहीं है जनरली इकाना में। हमने पिछले मैच में भी देखा था कि ड्यू इतना मेजर फैक्टर था नहीं। जस्ट दैट कि मैच में कुछ खास नहीं बचा था, इसलिए आराम से पंजाब जीत गई थी। तो एक बड़ी न्यूज़ है कि बुमराह अभी तक वापस नहीं आए हैं, जो कि एक्सपेक्टेड था कि इस मैच में बुमराह आएंगे। और एक और बड़ी न्यूज़ है कि आकाशदीप वापस आ गए हैं। तो एज फार एज प्लेइंग 11 से कंसर्न, जो प्लेइंग 12 है, जो मुझे लग रहा है जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उन्हें अगर डिस्कस करें तो टॉप 4 तो LSG का मुझे लगता है सेम ही रहेगा, जिसमें माकरम और आपके मार्श ओपन करेंगे। एंड देन वन डाउन आपके इसमें पूरन आएंगे, उन पे तो आप बिल्कुल भी नहीं छेड़ना चाहेंगे उन्हें। और फिर पंत, बिकॉज जहीर खान चाहते थे कि पंत ओपन करे, पर पंत खुद उतने कन्विंस शायद नहीं है, जो सुनने में आ रहा है, जो रिपोर्ट्स में आए हैं। 5th पे आपके पास मिलर, 6th पे आपके पास बदोनी, 7th में समाद, क्योंकि समाद ने आपको अच्छा फिनिश करके दिया। तो मुझे लग रहा है कि शायद शहबाज अहमद से ऊपर उन्हीं को ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया है। नंबर 8 पे आपके पास शार्दुल ठाकुर हो जाते हैं। नंबर 9 इट कैन बी इंटरेस्टिंग कि अब आप शायद यहाँ पे आवेश की जगह आकाशदीप को करते देखें, बिकॉज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है अभी उसमें भी आकाशदीप ने ही लीड किया है। और आवेश का जो प्रॉब्लम है ऑन दिस ग्राउंड इकाना में, उन्होंने 5 मैचेस खेले हैं इकाना में और 3 विकेट्स लिए हैं 48 की एवरेज से और 34 की स्ट्राइक रेट से। और वो 8.5 की इकॉनमी से यहाँ पे रन खाते हैं। एट द सेम टाइम उनका मैचअप रोहित शर्मा के अगेंस्ट और हार्दिक पांड्या अगेंस्ट अच्छा रहा है। उन्होंने रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को मल्टीपल टाइम्स आउट किया, वो मैचअप उनका अच्छा रहा है। बट ऑन दिस विकेट ही हैज़ ऑलवेज स्ट्रगल्ड ऑन दिस ग्राउंड। तो इसलिए अब वो मुझे लगता है शायद आकाशदीप के साथ जाएंगे। और वो पेस भी नहीं दिखा था पिछले मैच में उनसे। दिखा भी नहीं था कि उतने वो मैच फिट अभी लगे ही नहीं। तो मुझे लगता है कि अभी के लिए शायद एक बार आकाशदीप के साथ जाएंगे एज अ फर्स्ट चॉइस पेसर। एंड देन ऑब्वियसली आपके पास बिश्नोई हैं। बिश्नोई के साथ एक और अच्छा एडवांटेज है कि उनका मैचअप अगेंस्ट रोहित एज वेल एज स्काई बहुत अच्छा है। तो उन्होंने दोनों को 3-3 बार एटलीस्ट आउट कर रखा है। और स्काई जिस तरह की फॉर्म में हो, वैसे भी MI के लिए कल बहुत इंपॉर्टेंट बैटर बनने वाले हैं। तो वहाँ पे आई थिंक बिश्नोई का जो मैचअप है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और रोहित शर्मा अगर पावर प्ले के बाहर निकलते हैं तो उनके लिए बिश्नोई की एक थ्रेट भी तैयार पड़ी खड़ी हुई होगी। दिग्वेश राठी डेफिनेटली इज लुक्ड गुड, तो वो भी प्लेइंग 11 का पार्ट होने चाहिए। तो ये मुझे लग रहा है कि जो प्लेइंग और 12th पे आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। आप प्रिंस यादव को लेके आ सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको पेसर्स की जरूरत है, और नहीं तो फिर आप शायद M सिद्धार्थ को देखेंगे अगर आपको लगता है कि यहाँ पे स्पिन बिकॉज ऑफ द ब्लैक सॉइल यूज करने की जरूरत है। तो ये आपका काफी हद तक एक आपको क्या लग रहा है क्या होगा वैसे? आई थिंक लास्ट मैच में जो रेड सॉइल था, अगर वहाँ पे भी प्रिंस यादव को कॉन्फिडेंस नहीं दिया है
तो मुझे नहीं लगता कि शायद उनको लेकर अभी इतने कंफर्टेबल हैं, तो वहाँ शायद हम एम सिद्धार्थ को ही देखें और प्रिटी मच ये 11 रहना चाहिए एज फार एज LSG इज़ कंसर्न। उसके बाद अगर हम MI की बात करें तो MI को अब थोड़ा बुमराह का और इंतज़ार करना पड़ेगा, बहुत बड़ा झटका है, पर जो उन्होंने एक रिप्लेसमेंट लेके आए हैं अश्विनी कुमार, ही हैज़ लुक्ड गुड, और प्लस वो एक लेफ्ट आर्मर एंगल भी आपके पास लेके आते हैं। ओपनर ऑब्वियसली रिकिल्टन रोहित ही दिख रहे हैं, वन डाउन आप तिलक विल जैक्स इनमें से किसी को देख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द इक्वेशन, लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन कुछ भी आप करना चाहें, एंड देन स्काई, तो ये आपका टॉप 5 होना चाहिए। उसके बाद रॉबिन मिन्स को पहले यूज़ किया था, पर अब लग रहा है कि शायद इस फंसी हुई विकेट पे उनको ना लेके आए, बिकॉज हमने CSK के अगेंस्ट और GT के अगेंस्ट देखा था कि जहाँ विकेट फंस जाती है शायद रॉबिन मिन्स उतने कंफर्टेबल नहीं लगते हैं, तो शायद वो ना हो। तो अब नंबर 5 आपके ये बैटर्स फिक्स हो चुके हैं। नंबर 6 पे आपके पास हार्दिक पांड्या आ जाते हैं, ऑब्वियसली वेरी गुड नंबर 6, ही कैन बी ऑल्सो यूज अबव, डिपेंड करेगा। नंबर 7 में देन आपके पास नमन धीर हो जाते हैं, और नंबर 8 पे सैंटनर। तो ये आपका टॉप 8 बैटिंग में हो जाएगा। देन आपके पास नंबर 9 के लिए आपके पास फिर बॉलर्स आने शुरू हो जाएंगे, जिसमें दीपक चहर बहुत सॉलिड नंबर 9 है, जो आप हमने देखा है कि उनमें चेन्नई के अगेंस्ट में हमने देखा था कि उनमें एबिलिटी है मैचेस को इवन फिनिश करने की भी, और एक अच्छा स्कोर की तरफ वो कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। नंबर 10 डेफिनेटली बोल्ट होंगे। नंबर 11 पे अब आपके पास अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप विग्नेश पुथुर के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, एंड देन नंबर 12 के लिए आपके पास अश्विनी कुमार हो जाएंगे एज अ इम्पैक्ट सब। उसमें हमारे पास सत्यनारायण राजू भी है, पर मुझे लग रहा है जो अश्विनी कुमार ने लास्ट मैच में करके दिखाया है वो इग्नोर नहीं किया जा सकता, बहुत मुश्किल होगा उस चीज़ को इग्नोर करना। जब चाहे टैकी विकेट है, बॉल ग्रिप कर रही है, पर हमने देखा था कि सत्यनारायण राजू ने इवन इसी तरह की ब्लैक सॉइल पे सफ़र किया था जब उन्होंने GT अगेंस्ट भी बॉल किया था, तो उस हिसाब से प्लस डेथ बॉलिंग एबिलिटी में अभी हमने अश्विनी कुमार के वो स्किल्स देखे नहीं है, जिसके कारण वो जाने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद उनकी और पर्सनालिटी भी हमें देखने को मिलेगी इफ़ MI गेट्स टू डिफेंड एनीथिंग, वो उस चीज़ पे डिपेंड करेगा। तो ये काफ़ी हद तक मुझे 12 सॉर्टेड लग रहा है एज फार एज MI इज़ कंसर्न। ऑब्वियसली वो चाहेंगे अगर ब्लैक सॉइल विकेट है तो सैंटनर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, एंड ऑल्सो विग्नेश पुथुर कैन बी इंपॉर्टेंट बिकॉज स्ट्रेट की बाउंड्रीज काफ़ी बड़ी होती हैं यहाँ पे। एक स्क्वायर बाउंड्री और छोटी होने के चांसेस हैं, बिकॉज अगर विकेट आप यूज़ करेंगे तो पिछले मैच से भी एक स्क्वायर बाउंड्री छोटी हो जाएगी और दूसरी बड़ी हो जाएगी, इस तरह की कहानी होनी चाहिए एज फार एज इकाना इज कंसर्न। ड्यू क्योंकि कंसर्न नहीं है, तो इसलिए आपको टॉस जीत के दोनों ऑप्शंस अपने हिसाब से चल सकते हैं, आप बैट फर्स्ट भी कर सकते हैं, चेस भी कर सकते हैं। जनरली पिछले 6 मैचेस में से 5 मैचेस चेसिंग टीम ने जीते हैं इकाना में, तो ऑब्वियसली इट जनरली होता है इसीलिए बिकॉज टीम बैट फर्स्ट करते हुए एक बिलो पार टोटल पे सिमट जाती है यहाँ पे, और फिर एक बैटिंग टीम को सेकंड इनिंग्स में टेम्पलेट मिल जाता है जिसमें कोई ना कोई एक प्लेयर एंकर करके उस इनिंग्स को बाहर निकाल सकता है। अगर दोनों टीम फॉर एग्जांपल टॉस जीतती हैं, आपके हिसाब से दोनों को क्या क्या करना चाहिए, मतलब टॉस जीत के पहले? आई थिंक MI तो शुड गो फॉर चेस बिकॉज नाउ दे आर ऑब्वियसली लिटिल सॉर्टेड, प्लस उनको अपना थोड़ा बॉलिंग यूनिट पे अभी भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा बिकॉज इसमें बुमराह नहीं है, तो आपको ये होगा कि डेथ बॉलिंग में कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए। और इवन विद आई थिंक अगर LSG की भी बात की जाए तो LSG ने 3 मैचेस में से 2 मैचेस जो हारे हैं, दोनों मैचेस में वो डिफेंड नहीं कर पाए हैं, तो शायद वो भी चेस करना प्रेफर करें कि एक MI को सब पार टोटल पे रोक के उसके बाद उनकी जो बॉलिंग में थोड़ा इनएक्सपीरियंस है उसे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करें, जो मुझे लगता है ये स्ट्रैटेजी हो सकती है दोनों टीम्स की। प्लस ग्राउंड की हिस्ट्री भी रही है कि यहाँ पे स्कोर्स चेज होते हैं। लास्ट ईयर जब इन दोनों टीम्स में यहीं पे मैच हुआ था तो ऐसा सही हुआ था, एक MI बिलो पार टोटल पे सिमट गई थी और जिसे फिर आराम से LSG ने चेस कर दिया था। तो उसमें मयंक यादव थे, उसमें मोहसिन खान थे, तो नो डाउट बॉलिंग अटैक काफ़ी बदला है, पर वहाँ पे भी रोहित शर्मा पावर प्ले में ही निकल गए थे, और वहाँ पे जो निहाल वडेरा हैं उन्होंने एक इम्पैक्टफुल नॉक खेल के थोड़ा रिस्पेक्टेबिलिटी स्कोर को देने की कोशिश की थी, बट रिलेटिवली इजी विक्ट्री थी LSG के लिए, और आई थिंक वो ऐसा सही पैटर्न वो रिपीट करने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है आपको कि मैच में क्या क्या, मतलब कौन सी टीम ज़्यादा हावी लग रही है? देखो दोनों टीम्स कुछ कुछ की प्लेयर्स को मिस कर रही है, नो डाउट अबाउट इट, तो बट कंसिडरिंग कि लास्ट मैच बहुत कन्विंसिंगली MI ने जीता है, और एज कम्पेयर टू दैट LSG में थोड़े से क्रैक्स अब अपीयर होने लग गए हैं जो वो इनएक्सपीरियंस के साथ खेल रहे हैं।
एंड प्लस पंत की कैप्टनसी भी डिफेंसिव थी लास्ट मैच में, डिफेंसिव भी थी, और पंत का खुद का फॉर्म बहुत बड़ा कंसर्न है। और सबसे बड़ी बात है कि वो स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत फंस रहे हैं, मतलब उनको 3 में से 2 मैचेस में स्पिनर्स ने फंसाया है, जो कि और कंसर्निंग हो जाता है। तो उस केस में बिकॉज एक बार मैक्सवेल ने उनको आउट किया, एक बार उनको कुलदीप यादव ने आउट किया, तो उसके चलते आई थिंक वो एक कंसर्न है, बिकॉज वो बहुत बड़े बैटर हैं। और अगर फिर से LSG पावर प्ले में फंस जाती है जिस तरह से पंजाब के अगेंस्ट फंसी थी इसी विकेट पे, तो फिर MI जैसी टीम के आगे आपका कमबैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं अभी थोड़ा सा एडवांटेज टू MI दूंगा, जस्ट बिकॉज दे हैव कम फ्रॉम अ win and looked a more settled unit as compared to LSG. बट एट द सेम टाइम सिंस इट्स एन होम ग्राउंड, तो LSG भी पूरा जोर लगा सकती है एंड दे कैन मेक थिंग्स वर्क इन देयर फेवर. Definitely, they have the firepower. They have the batters who can do it. Their top 4 is as good as anybody in this tournament. And if they fire, I don't think so कि कोई भी चीज़, कोई भी टोटल चेस करने में या कोई भी टोटल चेस सेट करने में उनके लिए कंसर्न होना चाहिए. तो आप कर रहे हो इस बार MI को सपोर्ट? थोड़ा सा yes. चलिए फिर मैं LSG को ही करता हूँ ऑब्वियसली. वैसे भी मेरे को मज़ा आता है अंडरडॉग्स को सपोर्ट. कहा है कि आप अंडरडॉग से सपोर्ट करना चाहते हो, तो मैं अब उसी में खुश रहूँगा. लेट्स सी. तो देखते हैं कल क्या पिच आती है. एक्सपेक्टेड है कि ब्लैक्सवेल विकेट ही होनी चाहिए और इट शुड बी अ गुड मैच, बिकॉज अब इतना बड़ा डेटा सेट बन चुका है कि जहाँ पे टीम समझ गई हैं कि शायद वन स्टाइल ऑफ बैटिंग या एक ही सिंगल गियर में कहानी नहीं चलेगी. दे नीड टू हैव प्लान B and C ऑल्सो फॉर दीज टैकी विकेट्स. तो उम्मीद करते हैं कि कल एक बढ़िया शानदार मैच फाइनली एक ये वन साइडेड प्रीमियर लीग से इंडियन प्रीमियर लीग बनेगी. यस, और इंडियन पिच लीग नहीं रहेगी. इंडियन पिच लीग भी नहीं रहेगी. चलो डेफिनेटली उम्मीद करते हैं सर इंटरेस्टिंग मैच हो. एंड गाइज आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन लगता है कि कौन ये मैच जीतेगा. डेफिनेटली वुड लव टू नो कि आपके क्या थॉट्स हैं. एंड इसके अलावा आपको भी लगता है कि अगर कोई और इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन है जो इस मैच के रिगार्डिंग आप करना चाहते हो या बताना चाहते हो किसी पर्टिकुलर की मैचअप के रिगार्डिंग, तो स्पेशली तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें. थैंक यू सो मच. थैंक यू.